द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सेना की अग्निपथ योजना पर देश भर में युवाओं का बवाल विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये विरोध अब हिंसा का रूप ले चुका है। केंद्र सरकार की इस योजना की चर्चा पहले से थी, लेकिन उसने इस योजना को पेश करने से पहले जनता से या बाकी किसी भी राजनीतिक दलों से उनकी चर्चा नहीं की, राय नहीं मांगी। सीधा सीधा हर बार की तरह इस स्कीम को भी ला करके बाकियों की तरह सामने रख दिया, थोप दिया, जिसके नतीजे आज ये बन करके सामने आ रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने है। कई राज्यों में प्रदर्शन जो है वो हिंसा का रूप ले चुकी है, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। सरकार की लायक स्कीम का विरोध, फिर से इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, जिसमें पूरा देश इस तरीके से धू धू कर जल रहा है। छात्र युवा सड़कों पर है और सरकार से वर्दी दो या अर्थी दो की मांग करने पर उतर चुके हैं। मतलब पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन अब बड़े पैमाने पर पहुंच चुका है, बड़े बवाल में बदल चुका है। जहां सेना में जाने का सपना संजोए इन अग्निवीरों के अंदर की उबाल अब इस तरीके से निकल रही है, फूट करके। देखिए ये तस्वीर, ये अंगारे उन अरमानों के भड़क रहे हैं जो इन युवाओं ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए संजोए थे, जिसे सरकार की अग्निपथ स्कीम ने एक झटके में चूर चूर कर दिया। इसलिए अब देश के तमाम छात्र कोने कोने से बड़े स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि 17 से 21 की उम्र में जब हम अपनी पढ़ाई छोड़कर फौज में सेवा देने जाएंगे और उसके बाद महज सिर्फ 4 सालों में जब सरकार हमें वहां से बाहर निकाल देगी, तो हमारे पास फिर क्या विकल्प रह जाएगा, क्या कुछ बचेगा, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। इस सवाल के साथ आज देश के कोने कोने में युवाओं का विरोध देखने को मिल रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आप देखिए कि भयंकर प्रदर्शन की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तक सेना के कई बड़े पूर्व अधिकारी तक इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। सरकार योजना घोषित होने के बाद से ही तमाम छात्र, देश के युवा और जाने वाले लोग तमाम नजरिए से इस योजना को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई इस अग्निपथ योजना का जोरदार विरोध किया जा रहा है। किस तरीके से किया जा रहा है आप देख रहे हैं। छात्र और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी यूपी, बिहार समेत कई राज्यों से सड़क पर उतर चुके हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया। बिहार से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली के साथ साथ कम से कम 10 राज्यों में पूरी तरीके से आग की तरह फैल गया है। ऐसे में केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस योजना को लेकर के बुरी तरीके से घिर गई है। सरकार इन राज्यों में युवाओं के गुस्से का अंदाजा नहीं लगा पाई। सरकार ने अग्निपथ जैसे योजना लाने के लिए युवाओं को विश्वास में लेने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा लाकर उन पर थोप दिया और उसी के नतीजे हैं कि आज देश में एक बार फिर से सरकार के किसी फैसले का इस तरीके से विरोध हो रहा है, वो भी इतने बड़े स्तर पर जाकर के, इतने व्यापक स्तर पर, भयंकर तरीके से, जिसकी सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। ट्रेन के डिब्बे में आग लगाई जा रही है, सबसे ज्यादा इसे ही निशाना बनाया जा रहा है, इसे ही आग के हवाले कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं आप देखिए कि ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं तो कहीं ट्रेनें रद्द कर दी जा रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुस्से में ऐसे कहीं भी आगजनी कर दी जा रही है, सरकारी दफ्तरों में आग लगा दिया जा रहा है, किसी पे भी हमला कर दिया जा रहा है। गुस्से में आज लोग किसी को नहीं देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बिहार के लखीसराय, समस्तीपुर, बक्सर, आरा, कई जगह से कई तस्वीरें सामने आई जहां पूरी बोगी में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा के रखा था, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई थी, लाठी लेकर के घूम रहे थे, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। किसी चीज से सहमत ना हो के विरोध करना भले ही आपका मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन इस तरह से हिंसा करना, सब कुछ बर्बाद कर देना विरोध के नाम पर, देश की चीजों को नुकसान पहुंचाना, ये सब ना आपके अधिकार में आता है, ना ही विरोध प्रदर्शन के दायरे में आता है और ना ही ये सारी चीजें आपके अंदर एक फौजी बनने की खासियत को दर्शाता है, ये खूबी नहीं है। तो ये गलत है। लेकिन जो अंगारे आज इन युवाओं के अंदर से निकल रहे हैं, जो गुस्सा फूटकर आज बाहर आ रहा है, वो सिर्फ इस स्कीम के लिए नहीं है। ये हिंसक विरोध ना केवल इस योजना की प्रतिक्रिया है, बल्कि देश में चल रही व्यापक बेरोजगारी और सरकार की निष्क्रियता पर घोर आक्रोश का भी परिणाम है, जो इस तरीके से बाहर आ रहा है, फूट करके गुस्से के जरिए देखने को मिल रहा है। सरकार जो बिना सोचे समझे, लोगों को विश्वास में लिए, बिना कुछ बताए इस तरह कोई भी चीज ला करके सीधे सीधे लोगों के सामने पेश कर देती है, थोप देती है, उसके परिणाम ये देखने को मिलते हैं कि लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।
किसान आंदोलन में एक साल में ना जाने कितनी जाने गई, इसी तरीके के आंदोलन देखने को मिले। उसी तरह सरकार की अग्निपथ स्कीम में भी अब लोगों की जान जानी शुरू हो चुकी है। आत्महत्या का दौर एक बार फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ देश के युवा छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं उसी वक्त दूसरी तरफ हरियाणा से एक खबर सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक युवा की आत्महत्या कि पहले की दिल दहला देने वाली एक चित्कार सामने आई, जहां युवा ने यह कहते हुए अपनी जान दे दी कि बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म में जरूर बनूंगा। आंखों में सालों से फौज का सपना संजोए बैठे इस युवा के सपने मोदी सरकार के अचानक आए। इस स्कीम की वजह से, इस अग्निपथ योजना की वजह से चूर चूर हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने खुद की जान ली। मोदी ने 8 साल में एक से एक मिसएडवेंचर्स चीजें की है, विनाशकारी कदम उठाए हैं जो कि देश के लिए सही साबित नहीं भी हुए हैं, भले वो अपनी जिद में हो। लेकिन समाज के इतने बड़े स्पेक्ट्रम से कभी उनका विरोध इस तरीके से, इस चीज का विरोध नहीं हुआ। सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी जैसे लोग जो कि उनके धूर समर्थक हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी से लेकर के कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे उनके राजनीतिक सहयोगियों ने भी अग्निपथ योजना की आलोचना की है। आज खुद उनके लोग उनके पक्ष में नहीं है। गांव में संघ भाजपा के सामाजिक आधार के युवा में भी जबरदस्त नाराजगी है इन सारी चीजों को लेकर के। वो भी व्यापक युवा समुदाय के साथ सड़क पर उतर चुके हैं और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार से इस स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसको ठीक करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।